श्री कृष्णाय वयम नमः नमः। माताओं, श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो गोविंद हैं। आपसे कोई पूछे जो कथा आप सुनकर आते हो इसका राजा कौन है? वैसे तो भागवत में सभी देवी देवताओं की पूजा है, सभी देवी देवताओं की कथा है, सभी शास्त्र, सभी उपनिषद, गीता आदि सबका बखान है इसमें। हाँ, क्योंकि बताया है महापुरुषों ने, वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद जो है वो एक वृक्ष है और भागवत उनका पका हुआ अमृत में फल है। और इस फल में गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। केवल आप अमृत समझ के इसका पान कीजिए और अमृत समझ के पान करोगे तो भूख प्यास नहीं लगेगी, मन में कोई टेंशन नहीं आएगी, केवल पान कीजिए। तो आपसे कोई पूछे इस भागवत का राजा कौन है, इसका मेन कौन है, मुखिया कौन है, इनमें आप इतने देवताओं की पूजा करते हो, श्रेष्ठ कौन है? तो नाम है कन्हैया। भागवत के प्रधान देव तो गोविंद है, कन्हैया है। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में कृष्ण की वंदना की गई। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि महरी प्रिय। महात्मा के प्रथम श्लोक में कृष्ण की वंदना की गई। उनके बाद में आदरणीय श्री सुखदेव जी को वंदन किया। ध्यान देना, भागवत जी के प्रधान देव गोविंद हैं, लेकिन कथा जिनके द्वारा ये भागवत की कथा मृत्यु लोक में आई है, जन जन में प्रसार प्रचार जिन्होंने किया है, सबसे ज्यादा भागवत की कथा जिन्होंने अपने हृदय में उतारी है, कथा का मनन जिन्होंने किया है, वो है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रवर्जन्त मनपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो ब्राकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो, भिने दुष्टम सर्वभूतहृदयम मुनुमान तोष्मि। एक बात बताएं, आपको हंसी आएगी। भागवत जी का जब शुभारंभ हुआ तो हम यहाँ केवल कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का शुभारंभ किया तो पता है किस किस की स्तुति की? किस किस की? भूतों की स्तुति, प्रेतों की स्तुति, वैश्याओं की स्तुति, बालक की स्तुति। महाराज कहाँ तक कहें, उन्होंने तो ये लास्ट में कह दिया, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर रानी। अपने आप को बड़ा कहने वाला बड़ा नहीं होता, जो सबको बड़ा समझे वो बड़ा माना जाता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टका है बोल। सबसे पहले कृष्ण की वंदना की, फिर सुखदेव जी को वंदन किया। माताओं ध्यान देना, जैसे आज हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा ही एक पवित्र स्थान है जिस जगह का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य तीर्थ। बड़ी सुंदर भूमि है। आइए आज हम इस मन को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें। हाथ खोल कर बैठो, बढ़िया। मोबाइल को लेकर कोई भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहे तो चले जाओ भैया, अब क्या कह सकते हैं। हाँ,
जिनका मन लगेगा वही तो कथा में रहेंगे। अब कोई भी काम है तो फिर मन लगेगा ही नहीं भाई। कोई घर गृहस्थी का काम हो तो उसमें तो टेंशन रहती है। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, आज हम अपना मन लेकर चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य तीर्थ में। बड़ी पवित्र भूमि है जहाँ 88,000 ऋषि बैठकर नित्य भगवान का भजन करते हैं। और ध्यान देना, जो 88,000 नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि हैं वो सभी ग्रस्त ऋषि हैं। वो सभी ग्रस्त ऋषि हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है सबसे पहले बाल अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करो, जवान अवस्था आ जाए, शादी हो जाए, ग्रस्त जीवन यापन करो, और 50 के ऊपर उम्र जब जाने लगे तो गृहस्थी से मन हटाओ और संतों में मन लगाओ, सत्संग में मन लगाओ। हाँ, क्योंकि 50 के बाद वन शुरू हो जाता है। 51 और ये नेम पुरुषों के लिए ही लागू नहीं है, ये माताएं बहनों के लिए भी लागू है। ऐसा मत समझना कि भाई संत बन सकते हैं, हम संत नहीं बन सकती। माताएं बहनें भी संत बन सकती हैं। संत बनने के लिए वेश बदलने की आवश्यकता नहीं है, संत बनने के लिए उद्देश्य बदलने की आवश्यकता होती है। आप समझे पीले वस्त्र पहनने वाला संत हो जाएगा, पीला चंदन लगाने वाला संत हो जाएगा, बड़े बड़े बाल करने वाला संत हो जाएगा, ये गलत है। भागवत जी में तो वर्णन है एक पैंट बुरशट पहनने वाला भी संत बन सकता है। माताएं बहनें भी, अगर आपके भाव अच्छे हैं, मन पवित्र है, कृष्ण भक्ति में लीन रहती हो तो आप भी संत हो। 50 के बाद वंश शुरू हो जाता है। और एकदम सरल भाषा में कह दें, ज्यादा से ज्यादा पवित्र और शांतिप्रद जीवन उसी संत का यापन होता है जो पहले गृहस्थी भोग चुका हो। मन का कोई भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए। हाँ, इसलिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन यापन करो, और 50 के ऊपर जब उम्र जाने लगे तब संत बन जाओ। फिर गृहस्थी से मन हटाओ, बाल गोपाल आदि हो जाएं, चार्ज दे दो भैया, अब जो हमने किया है वो आप करो। और देखो अब तक जितनी शरीर में पावर थी, हमने खूब मेहनत की, खूब श्रम किया, हमारे पास ये पावर रही, हम मालिक रहे, लेकिन अब हमें ये मालिकगिरी नहीं चाहिए। अब तो आप संभालो, हम तो भजन करेंगे। जीवन आनंद में होता है। कुछ लोग हैं मरते दम तक नहीं छोड़ते चार, ऐसे कैसे दे देंगे हैं? अरे नहीं दोगे तो दे छोड़ना ही पड़ेगा, श्वास बंद हो जाएंगी जब क्या करोगे? बताइए। तो ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में रोटी कहाँ से मिलेंगी? भैया कोई किसी को रोटी नहीं देता है, आपके कर्म आपको रोटी देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बेटा रोटी दे रहा है, बहू रोटी दे रही है, ये तो आपका कर्म है, आपके कर्म अच्छे हैं। अरे सब में ही तो ईश्वर है, बहू के अंदर ईश्वर है, बेटा के अंदर ईश्वर है, सब में ही तो वो बैठा हुआ है। आप उसका भजन करिए। एक कथा सुनाए आपको, बहुत अच्छी कथा। एक बहुत बड़ा बदमाश था, बहुत बड़ा बदमाश था, लेकिन वो सत्संग भी सुनता था। मोबाइल आदि की सेवा चल रही है, आप देखते होंगे, आप कुछ भी देखिए उसमें प्रेमानंद जी का सत्संग तो आ ही जाता है। और कोई कितना भी बड़ा बनता हो, एक बार तो उनका दर्शन करके जरूर सुनता है 2 शब्द। अब वो सत्संग भी सुनता था,
अब सत्संग में तो महिमा क्या होती है? सत्संग में तो यही महिमा होती है भैया, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है, उसका भजन करिए, सब कुछ वही करता है, कराता है। अब वो सुनता था। एक दिन एक पंडित जी महाराज के पास में गया, और पंडित जी भी पहुंचे हुए, जैसे हमारे रोहित जी हैं, ये लवानिया ब्राह्मण हैं, मथुरा में बहुत ही अच्छे, जो मथुरा की मंडी है उसका जो मंदिर है वहाँ के महंत हैं, इनके माता पिता भी महंत हैं, ये भी महंत हैं, पूरा परिवार ही भगवान की कृष्ण भक्ति में लीन रहता है। और ऐसे ही महापुरुष पंडित जी के पास में वो पहुंच गया और जाकर बोला, पंडित जी पत्रा देखकर ये बताओ आज मुझे भोजन क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब पंडित जी पहुंचे हुए, उन्होंने कहा भाई आज तुझे 56 भोग मिलेंगे, आज तेरे भाग्य में 56 भोग है, आज तू 56 भोग खाएगा। बोला ठीक है। अब वहां से आ गया, मन में सोचने लगा अब देखेंगे हम इनकी पंडिताई और देखेंगे भगवान की लीला कैसी लीला होती है, आज हमको भोजन करना ही नहीं है। और घर छोड़ के जंगल में चला गया और जाकर के पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ गया कि अब देखेंगे भोजन कहां से आए, 56 भोग। पंडित जी कह रहे थे कि आज 56 भोग मिलेंगे। अब पीपल के पेड़ पे जाके बैठ गया। अब देखिए भगवान की लीला, धीरे 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 शाम हुई। शाम हुई तो भगवान की कैसी लीला हुई। उस दिन कोई ऐसा व्रत था, माताएं बहनें आई और 56 प्रकार के भोग बना कर ला, पीपल देवता को भोग लगाने के लिए। अब महाराज 10-5 माताएं बहनें आई, 56 प्रकार के भोग लेकर आई और पीपल देवता के नीचे भोग रख गई और रख के चली गई। और उसने ऊपर से देखा कि 56 भोग तो आ गए, 56 भोग तो आ गए। भाई पंडित जी की बात थोड़ी थोड़ी तो सत्य है कि 56 भोग की कह रहे थे, अब 56 भोग आ गए। अब देखो क्या कह रहा है वो कि आ तो गए लेकिन खाएंगे ही नहीं हम। आने से क्या है, पंडित जी कह रहे थे कि तुम 56 भोग खाएंगे, अब हम खाएंगे ही नहीं। हम देखते हैं कि कैसे हम खाएं इनको। पीपल में बैठा हमारा 56 भोग नीचे रखे। अब भगवान की लीला क्या हुई, रात्रि में कुछ बदमाश वहां होकर जा रहे थे, बड़े बदमाश जिनके ऊपर इनाम रखी हुई थी। कुछ बदमाश होते हैं कि कोई भी पता बता दे, कोई भी पकड़ा दे तो उनको इतना 5 लाख इनाम मिलेगा, 10 लाख। अब वो वहां होकर जा रहे थे तो पेड़ के पास में होकर निकले तो उन्होंने 56 भोग देखे तो मन प्रसन्न हो गया। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जो लोग होते हैं ना, जो डाकू गलत काम करने वाले होते हैं, उनको भोजन नसीब नहीं होता। कभी कवा कर ले तो कर ले, नहीं तो भूखे प्यासे ऐसे ही डोलते रहते। भाई जो किसी को कष्ट देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। नोट कर ले हमारी बात। 4 वेद 6 शास्त्रों में बात लिखी है 2, सुख देते सुख होत है, दुख देते दुख हो। आप किसी का दिल दुखाओगे, किसी के साथ अन्याय करोगे तो आपका भला नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उनकी आदत होती है जो आयो जा काम को बापे और ना होए। अब महाराज उन्होंने देखा तो मन प्रसन्न हो गया कि 56 भोग ओ महाराज पाओ। अब जैसे ही वो पाने लगे तो एक बोला नहीं 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 पाना मत, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने ये 56 भोग किसी को पता चल गया हो कि यहाँ होकर वो जाएंगे और इनको रख दो खा लें और अभी खा करके हो जाए गैर होश तो सबके सब अंदर हो जाएंगे। पहले ये देख लो कि यहाँ कोई जाल तो नहीं बिछाया है, कोई गड़बड़ आदमी तो नहीं है। और उन्होंने देखा भैया 4-6-10 की पूरी टोली थी। अब देखा तो ऊपर पीपल पे श्रीमान जी बैठे। अरे अरे देखो वो ऊपर बैठा है, देख लो। मैं कह रहा था कि नहीं कि खाओ मत ना, या किसी का जाल है। और उससे कहा नीचे उतरो नीचे उतरो। अब वो नीचे उतारा। अब बदमाश तुम्हारे बदमाश होते। बोला ये क्या है? अब वो कहे नहीं जी मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो जी यहाँ बैठा हूँ। यहाँ तो ये तो कोई माता बहनें आई थी वो भोग लगा के। नहीं झूठ बोल रहा है, भोग लगा के गई है तो तूने क्यों नहीं खाया? चल सब में से एक एक खा, सब में से एक एक खा, बाद में हम खाएंगे, हमें भूख लग रही है, पहले तू खा।
अब वो क्या बोले, अब बोले तो क्या बोले, अब महाराज जिसकी कनवटी पे रख दी 315 को काट दे तवंजा, तो वो तो मरने की बुझ के बचना चाहिए, कजू कराओ। आप बताइए, आपके सामने कोई भी आदमी आकर आपको कहे कि मार दिए जाओगे, तो तुम ये कहोगे भैया कुछ भी करा ले पर छोड़ दे, यूं नहीं कहोगे तुम क्या, क्योंकि वो तू कछु ही करा ले, सबे ले जा, कछु चाहिए सो ले, पर अब छोड़ दे भैया, जान बकस दे। अब वो कहेंगे नहीं सब में थे, अब महाराज 56 में थे, एक एक भोग उसने सब में से पाए। जो बदमाश थे वो भोजन करके चले गए। उसी दिन से उसने सब कुछ त्याग दिया, भगवान का अनन्य प्रेमी हो गया। वो समझ गया कि प्रभु जो होना है वो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ध्यान देना, कल जो हो गया उसे मैं पलट नहीं सकता, कल जो हो गया सो हो गया, आप कितनी भी उसकी प्लानिंग कीजिए, कल जो हो गया सो हो गया, उसे मैं पलट नहीं सकता, कल जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता। अब जो हो रहा है यही तो प्रभु की इच्छा है, फिर क्यों टेंशन, क्या टेंशन। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है वंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान हैं। अब वो सभी ऋषि अपने पूजा पाठ को करने के बाद कथा चल रही है और आप दर्शन करते रहे। 88,000 ऋषि पूजा पाठ करने के बाद और प्रातः काल जैसे ही बैठे हैं, ध्यान देना, भजन करने वाले जो भक्त होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका कोई नेम नहीं होता, केवल भजन का नेम होता है। ना उनका कोई खाने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है, ना नहाने का होता है, केवल भजन का नेम होता है उनका कि हमको इतनी माला करनी है तो करनी है, हमको सुंदरकांड का पाठ करना है तो करना है, हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो पढ़ना है। वो काम करके फिर वो कुछ भी करें, फिर भगवान जो कराता है वो करते। उनकी कोई प्लानिंग नहीं होगी कि भाई हमको ऑफिस इतने बजे जाना है, कि इतने बजे जाके दुकान खोलनी है, इतने बजे खेत में काम करना है। उनकी कोई प्लानिंग, उनकी प्लानिंग होती है केवल अपनी पूजा पाठ की। सुबह उठते ही स्नान आदि करके हमें पूजा पाठ करनी है, फिर भगवान जो कराएगा वो हम करेंगे। सभी संतों ने पूजा पाठ आदि माला जाप किया। प्रातः काल संतों की मंडली बैठी थी। अचानक उनके बीच में सूत जी का आगमन हुआ। ध्यान देना, 88,000 जो ऋषि बैठे हैं, बड़ी लंबी लंबी उनकी उम्र है। कितनी उम्र लंबी है, कितनी? एक संत की उम्र कम से कम 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष तो कम बता रहे हैं महाराज। एक संत की उम्र 10 लाख वर्ष, 10 लाख भी कम बता रहे महाराज। कोई कोई संत तो ऐसे बैठे हैं उनके जीवन में कई युग बदल चुके हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बदल चुके हैं। कई बार इंद्र बदल चुके हैं उनके सामने। क्यों? क्योंकि जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी उम्र भी बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु भी बढ़ती है, विद्या बल और यश भी बढ़ता है। आज 88,000 ऋषि बैठे हैं जिनकी लंबी लंबी उम्र है। अचानक उनके बीच में सूत जी का आगमन हुआ, जिनकी उम्र है केवल 20 वर्ष की। कितनी? 20 वर्ष की युवा अवस्था। सूत जी आए, सूत जी को देखते ही 88,000 ऋषि खड़े हो गए। आइए भगवान पधारिए, बड़ी कृपा की। कोई आसन बिछा रहा है, कोई पात्र में जल लेकर खड़ा है, हाँ कोई लड्डू लेकर खड़ा है। बैठिए ना महाराज। बड़ा सम्मान किया और करना भी चाहिए। हमको भगवान ने गृहस्थी बनाया है, तो गृहस्थी का सबसे पहला धर्म है हमारे दरवाजे पे कोई भी अतिथि आए उसका हम सत्कार करें। अतिथि देवो भव।
जो अतिथि आता है, अतिथि का मतलब जानते हो क्या है? अतिथि का मतलब है न जिसकी आने की तिथि मालूम है, न जाने की, जो अचानक आ जाए, बिना बताए आ जाए, वो अतिथि होती है। ये नहीं फोन करके आपके साले जी आ रहे हैं, हाँ जीजा जी हम आ रहे हैं, और आपने महाराज मिठाई मंगवाई, रबड़ी मंगवाई, कोको कोला, ठंडा पेप्सी मंगवाई, ये सत्कार नहीं है। ये तो आप सम्मान कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, कहीं साले जी नाराज नहीं हो जाएं, कहीं जाकर मेरे बारे में कोई बात गलत ना कहें। अतिथि सत्कार होता है जो बिना बताए आ गया है, उसका ज्यादा से ज्यादा सत्कार करिए। और अतिथि सत्कार करने के लिए खर्चा कुछ नहीं है। अतिथि सत्कार होता है 3 चीजों से जो सबके पास होती हैं, हर समय होती हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर। 3 चीज कौन कौन सी? सबसे पहले आओ जी, कोई भी आए, आओ भैया, चाहे पड़ोसी है चाहे कोई रिश्तेदार है, आओ भैया, बड़ी कृपा की, इतने दिन हो गए आप आए नहीं, वो प्रसन्न हो जाएगा, कितना महापुरुष है, कैसा सम्मान कर रहा है। सबसे पहली चीज आओ जी। दूसरी बैठो, बैठो भैया, कुछ जैसी सुविधा है, कुर्सी है कुर्सी पे बिठा दो, चारपाई है चारपाई पे बिठा दो, नहीं तो आसन पे बिठा दो। आओ बैठो और पियो पानी। हर समय होता है कि नहीं घर में पानी? बताओ। आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज मोल ना लानी, ये सच्चा सत्कार होता है। आप चाहे बाद में 56 भोग खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, दूध पिलाओ, चाय पिलाओ, वो बाद की बात है, लेकिन सत्कार तो 3 चीजों से ही होता है। आज सूत जी का सत्कार किया, 88,000 ऋषियों ने। सूत जी ने देखा, संकोच में पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका बालक हूँ, आप तो सब मेरे पिता के समान है, पर बाबा के समान है, आप मेरा आदर सत्कार कर रहे हो, आखिर क्यों? ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही। सौनक जी ने कहा, भगवान आप देखने में छोटे हैं, आपकी उम्र कम है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, शास्त्रों में हमने पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैवचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, ध्यान से सुनना, कोई बल में बड़ा होता है, किसी के पास में पद बड़ा होता है, कोई एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, है किसी के पास में पद बड़ा होता है, लेकिन इन सबसे बड़ा कौन है? जिसे ज्ञान है, जो भगवान का भक्त है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। देखिए द्वापर युग में क्या एक सुदामाई ब्राह्मण थे? ब्राह्मण तो और भी होंगे, भक्ति तो भगवान की और भी करते होंगे, लेकिन सुदामा का ही सम्मान क्यों हुआ? सुदामा को ही ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके जैसा कोई अनन्य भक्त नहीं हुआ, उनके जैसा कोई कृष्ण प्रेमी नहीं हुआ, उनके जैसा कोई त्यागी नहीं हुआ। तो ध्यान देना, संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं अपने आप को बड़ा कहते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जिसे ज्ञान है, जो भक्ति करता है। सौनक जी कहते हैं आप देखने में छोटे हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने के लिए आप 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए आपका सम्मान है। और इतना कहने के बाद 88,000 ऋषियों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी बहू कैसी है, कि मेरा बेटा कैसा है। भाई वो नैमिषारण्य तीर्थ में थे, घर परिवार से तो दूर ही थे, कोई तो पूछ ही सकता था, इतना बड़ा महापुरुष आया है, इतना बड़ा ज्ञानी आया है, चलो पूछ लें, बेटा के बारे में बताओ, हमारे घर में बेटा क्या कर रहा है, हमारे घर परिवार में क्या हो रहा है, बेटा की शादी कब तक हो जाएगी, बेटा की नौकरी कब तक लग जाएगी, जैसे आजकल के लोग पूछते हैं। किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया।
केवल एक ही निवेदन किया, आप आए हैं हमारा जीवन धन हो गया। आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा को सुनकर, ध्यान से सुनना, जिस कथा को सुनकर संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सबका दुख मिट जाए और अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। एक लाइन का प्रश्न है, दो बात कही है, दो बात, सबका दुख मिट जाए और सबको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। दो ही तो बात है, और क्या है? और इन दो ही बातों में सबका भटकाव खत्म कर दिया, पूरी दुनिया का। संत जो होते हैं उनका जीवन परोपकार के लिए होता है, और यही निवेदन मेरा आपसे है। कभी भी आप संतों के पास जाओ, संत आपके दरवाजे पे आए, फालतू प्रश्न मत करो। बेटा की नौकरी कब लगेगी, बेटा का विवाह कब होगा, पत्रा देखिए, हस्तरेखा देखिए, ये सब फालतू प्रश्न है। आप एक बात बताइए, अगर ये सब काम संत महात्मा और ब्राह्मण कर दें तो तुम्हारे दरवाजे पे काय काम है? वो अपने ही कर लें पहले। आप बताइए, उनके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, आप कभी पूछिए उनसे, हैं? वो स्वयं की समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रहे हैं और तुम कह रहे हैं पत्रा देखो, हस्तरेखा देखो, महाराज ये करो वो करो। ये सब फालतू प्रश्न है। प्रश्न करना है संतों से, ब्राह्मणों से, तो ईश्वर प्राप्ति का करिए, ईश्वर भक्ति का करिए। पंडित जी ऐसा कोई नेम बताइए, मैं 10 माला नित्य जपती थी लेकिन अब नहीं जप पा रही हूँ, फिर से मेरा मन प्रभु की भक्ति में लग जाए। भागवत जी में वर्णन है, मैं कह नहीं रहा हूं, इसमें लिखा है, भागवत जी में वर्णन है, संतों का क्षण और अन्न का कण हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम भक्त हैं, हम यदि प्रभु सेवक हैं, तो हमें संतों का क्षण, अब देखिए ना तो हम भजन करते हैं, अब कोई भजना नंदी हमारे दरवाजे पे आ जाए, हम उसे संसार की चर्चा करें, संसार की बातें उससे करें तो वो दुखी हो जाएगा। हम कैसी जगह आ गए, कोई हरी चर्चा नहीं, कोई कथा नहीं, और पूछे ही जा रहे हैं, कभी बेटा की, कभी बेटी की, कभी भैया की, कभी घर की, कभी गैया की। ऐसे से लोग हैं, अरे मेरी भैंस दूध कम देती है महाराज, चलो ना किसमें इसमें झाड़ा लगा दो। हे भगवान, अब बताओ हम डॉक्टर हैं कि महात्मा? लेकिन क्या बताएं, 88,000 ऋषियों में से सभी संत बैठे हैं, सौनक जी खड़े हैं जिनकी सबसे बड़ी उम्र है। सौनक जी ने निवेदन किया, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर सबका दुख मिट जाए, अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम सुंदर प्रश्न कर दिया, सूत जी का मन प्रसन्न हो गया। आपने उत्तम प्रश्न किया है, उत्तम निवेदन किया है। हम लोग जन्म लेते हैं, ध्यान देना, हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और वृद्ध हो जाते हैं, और अंत में क्या होता है? क्या होता है? मर जाते हैं। और क्या होता है भाई? जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या कहें अहबाब, क्या कहें अहबाब, वो क्या काम नुमाया कर गए। हाँ, हमारे बहुत ही प्यारे हिंदी के कवि हैं कुमार विश्वास जी, कहते हैं क्या कहें अहबाब, वो क्या काम नुमाया कर गए। बीए करी नौकर हुए, ध्यान से सुनना, बीए करी नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। करना क्या है? पेंशन मिल रही है महाराज, पूरे दिन ताश पत्ते खेलते रहते, पूरे दिन टीवी देखते रहते। ताली बजाओ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कि करना क्या है? हाँ, अरे करना तो बहुत कुछ है, लेकिन जब अंत समय आएगा तब याद आएगी आपको कि करना तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। पाके मानस का तन जो किया ना भजन, पाके मानस का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में हो, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से
ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में पाकी मानस का तन जो किया ना भजन, पाकी मानस का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, 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 तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। बने मंदिर गया और तू मस्जिद गया, वहाँ जा कर के तूने वो गीता पढ़ी, वहाँ जा कर के तूने वो गीता पढ़ी, वहाँ जा कर के तूने वो गीता पढ़ी। कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, उसमें जो था लिखा तूने माना नहीं, उसमें जो था लिखा तूने माना नहीं। ऐसी गीता को पढ़ने से क्या फायदा, ऐसी गीता को पढ़ने से क्या फायदा, ऐसी गीता को सुनने से क्या फायदा, ऐसी गीता को सुनने से क्या फायदा। बाकी मानस का तन जो किया ना भजन, बाकी मानस का तन जो किया ना भजन, ओ तेरा दुनिया में, ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पहली बात बताई, बंदे मंदिर गया और तू मस्जिद गया। हिंदू भाई मंदिर जाते हैं, मुसलमान भाई मस्जिद जाते हैं, काम एक ही है, काम अलग नहीं है। वहां जाकर के तूने वो गीता पढ़ी, उसमें जो था लिखा तूने माना नहीं। लोग कहते हैं हमने 1000 कथा सुन ली, कोई बदलाव नहीं है। अरे बदलाव तो जब आएगा जब उस कथा को हृदय में बिठाओगे, हैं? जब उसका मनन करोगे, जब कथा के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो बदलाव तो एक ही कथा में आ जाएगा। अब इधर से सुन रहे हो उधर निकाल रहे हो, क्या बदलाव आएगा? कुछ नहीं आने वाला है। दूसरी बात बड़ी सुंदर बताई, 8वें दिन तू तीरथ में जाता रहा और अपना भला सदा चाहता रहा, और अपना भला सदा चाहता रहा, और अपना भला सदा चाहता रहा। हर हफ्ते तीरथ करने जाते हैं, कभी कहते हैं कोठी बन जाए, कभी कहते हैं कार आ जाए, कभी कहते हैं बेटा की नौकरी लग जाए, क्या फायदा है? 8वें दिन तू तीरथ में जाता रहा और अपना भला सदा चाहता रहा, और अपना भला सदा चाहता रहा। दूसरों को हमेशा सताता रहा, दूसरों को हमेशा सताता रहा। पड़ोसी से कहता क्यों, या पानी क्यों फेंक रहे हो, ये गाड़ी आके खड़ी कर रहे हो? अरे भैया ये सब तेरी तो है, गाड़ी भी तेरी है, घर भी तेरा, सब अपने हैं। बाहर जाकर भी दर्शन करने के बाद भी हृदय में दया नहीं, जय हो, तो क्या तीर्थ यात्रा? दूसरों को हमेशा सताता रहा, दूसरों को हमेशा सताता रहा। तेरा तीरथ में जाने से क्या फायदा, तेरा तीरथ में जाने से क्या फायदा। बाकी मानस का तन जो किया ना भजन, बाकी मानस का तन जो किया ना भजन, ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। अंतिम लाइन में बड़ी सुंदर बात बताई, क्या? अपनी नारी की निंदा तू करता रहा। ऐसे 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 महापुरुष हो गए हैं इस कलयुग में, अपनी पत्नी को तो पैर की जूती मानते हैं? नारी जाति को कुछ भी नहीं, नारी क्या है? अरे आप
आप विचार करिए, आप जिस नारी की निंदा कर रहे हो, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको 9 महीने गोदी में खिलाया है, 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, वो भी तो एक नारी थी। जय हो। आप बताइए, तो नारी का तो आप हर समय सम्मान कीजिए। अगर नारी का अपमान करने वाला कितना भी कोई बड़ा महापुरुष है, कल्याण नहीं हो सकता है। अपनी नारी की निंदा तू करता रहा, भोग विषयों से मन को तू भरता रहा, भोग विषयों से मन को तू भरता रहा, भोग विषयों से मन को तू भरता रहा। नकली देवी का मंदिर चला थामने, नकली देवी का मंदिर चला थामने। कुछ महापुरुष होते हैं वैश्या गमन करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं। हाँ, नकली देवी का मंदिर चला थामने, नकली देवी का मंदिर चला थामने। वहाँ पैसा लुटाने से क्या फायदा, वहाँ पैसा लुटाने से क्या फायदा, वहाँ पैसा लुटाने से क्या फायदा, वहाँ पैसा लुटाने से क्या फायदा। बाके मानस का तन जो किया ना भजन, बाके मानस का तन जो किया ना भजन। तेरा दुनिया में, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, फालतू में घबराने से क्या फायदा। बोलिए ठाकुर जी महाराज। फालतू में गाल बजाने से क्या फायदा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय जय हो। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, शौनक जी ने कहा ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर सबका दुख मिट जाए, अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने सुना, मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, सूत जी महाराज देखो, संसार में रहने वाले प्राणी जो दुखी हैं, जितने भी दुखी हैं सभी सुने, उनके जीवन में दुख कब आता है? दुख कब आता है? जब वो चिंता करते हैं, जब वो चिंता करते हैं दुख आता है। अगर आप सदा सदा के लिए सुखी रहना चाहते हो तो चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता को मिटाओ। मैंने देखा है कुछ भक्त कथा में आकर भी मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। मैं कहता हूँ ये कथा सुनने आए कि या रोने आए? अरे भगवान की कथा में तो प्रसन्न रहो। और देखो, दुख में महापुरुष कहते हैं, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान दुख और सुख क्यों देता है? भगवान दुख और सुख क्यों देता है? वो सुख इसलिए देता है, ये सुख पाकर मैं देखता हूँ इसको कितना अहंकार होता है। नोट करना मेरी बात। सुख इसलिए देता है कि मैं इसके यहाँ सुख भेज रहा हूँ, अब देखूंगा इसको अहंकार कितना होता है? आपने देखा होगा, सुखी लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, गेट तक नहीं खोलते हैं। उनके दरवाजे पे कोई भी चला जाए तो 90% तो वो बाहर से ही राधे राधे करके आता है। हाँ, तो सुख में व्यक्ति अहंकार, उसको अहंकार कितना होता है, और दुख में वो कितना धैर्यवान रहता है। दुख इसलिए भेजते हैं, वो देखते हैं कि ये दुख में कितना धैर्य रखता है। अब कुछ लोग होते हैं अज्ञानी, तो महाराज दुख में उल्टे सीधे कुकर्म करते हैं और नष्ट कर लेते हैं जीवन। जो समझदार होते हैं ना तो सुख में अहंकार करते हैं और ना दुख में दुखी रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो सूत जी ने कहा
चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। चिंता मिटे कैसे, चिंतन बढ़े कैसे, ये सब शिक्षा मिलती है श्रीमद् भागवत जी की कथा से। सूत जी ने कहा, ऋषियों आप कथा सुनना चाहते हो, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। कौन सी? श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा, कृष्ण कथा। लेकिन इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा कोई साधारण नहीं है। ये कथा तो ऐसी कथा है, इस कथा को सुनने का अधिकार तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। और ये बात 100% सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। जो कथा अशोक विहार में हो रही है, ये कथा कोई छोटी नहीं है। इसको तो लोगों ने छोटी बना दिया, जगह जगह गली गलियों में कथा हो रही है, इसको तो छोटी बना दिया। ये छोटी नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में कथा नहीं सुन सकते, कथा नहीं करा सकते। ये तो केवल मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए है, और सबसे ज्यादा किसके लिए है? वैष्णव भक्तों के लिए है। जो